समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लगा था कि अभी तो उसकी लाइफ सेटल होना शुरू हुई है और अभी आरोही ने डिवोर्स की डिमांड भी कर दी। वो आरोही के करीब आया और उसका हाथ पकड़ते हुए सीरियस होकर बोला, क्या हम दोनों अकेले में इस बारे में बात कर सकते हैं? आरोही उसका ये रिएक्शन देखकर सरप्राइज हो गई थी। उसे नहीं लगा था कि अदिति के रहते वो उससे प्राइवेट में कुछ भी बात करेगा। वो उसे जवाब देने वाली थी कि तभी अदिति को चक्कर आ गए और वो नीचे जमीन पर गिर गई। ये देख शिवाय ने तुरंत आरोही का हाथ छोड़ दिया और अदिति को संभालने लगा। उसने चिंता भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ अदिति, तुम ठीक तो हो ना? मैं डॉक्टर को फोन करूं? आरोही शिवाय को देखकर हैरान थी। उसे 2 सेकंड भी नहीं लगे उसका हाथ छोड़ने में और वो कब से एक अनजान लड़की की इतनी फिक्र करने लगा। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली ताकि खुद को कंट्रोल में रख सके। वही अदिति ने अपनी मासूम आवाज में कहा, पता नहीं क्या हुआ था, अचानक से चक्कर आ गए, अभी भी बहुत वीकनेस फील हो रही है, तो शायद इसी वजह से। शिवा ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और अंदर ले जाते हुए बोला, तुम्हें बेड से उठने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो और अपनी दवाइयां टाइम से लो। अदिति एक बार फिर मौका पाकर शिवाय से चिपकने लगी। उसने उसका पूरा सहारा ले रखा था ताकि वो पीछे से आरोही को जेलस फील करवा सके। वो आरोही को दिखाना चाहती थी कि शिवाय उसका है। शिवाय अंदर जाने से पहले पीछे मुड़ा और बोला, आरोही, हम अपनी बात बाद में कंटिन्यू रखेंगे, ये मैटर यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। इतना बोलकर वो अदिति को लेकर वापस रूम में अंदर चला गया। यहाँ तक कि उसने अदिति के कंधे पर अपना हाथ भी रखा हुआ था। आरोही अब वहां पर रुककर क्या करती? वो गुस्से में वापस रोहित के घर आ गई। उसका चेहरा लटका हुआ था। वो शिवाय को किसी दूसरी लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, पर वो उसे किस हक से रोकती? बस यही सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। घर आते ही उसने देखा कि रोहित सोफे पर बैठकर अपनी बुक पढ़ रहा है। वो चुपचाप अपने रूम की तरफ जा रही थी, पर तभी रोहित ने उसे पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये सुनकर आरोही रुक गई और काफी दुखी होते हुए बोली, हाँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस वक्त शिवाय के घर पर कब्जा किए बैठे हैं। उन लोगों की वजह से मैं शिवाय से बात नहीं कर पा रही। वो बहुत ज्यादा अपसेट थी, पर तभी उसने देखा कि रोहित सोफे पर बैठकर कोई फोटो एल्बम देख रहा है। वो तुरंत उसके पास आ गई। उस एल्बम में बचपन की कई तस्वीरें थीं, साथ में यंग एज की भी। और तभी उसने देखा कि उस फोटो एल्बम में रोहित के साथ साथ अदिति भी है। और जब उसने अदिति के साइड में खड़ा लड़का देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रोहित उसके एक्सप्रेशंस देखकर समझ गया था कि शायद वो अदिति को उसके साथ देखकर शॉक हो रही है। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे जैसे मैं भी कुछ ऐसे ही शॉक में था जब मैं अदिति से पहली बार मिला था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने, पर पता नहीं कैसे अदिति शिवाय से प्यार करने लगी और उसने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया। वो आरोही को चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, पर आरोही को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसका तो ध्यान कहीं और ही था। उसकी नजर अदिति पर तो थी ही नहीं। वो उसके साइड में खड़े सुल्तान को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुल्तान वहां क्या कर रहा है। मतलब जिस आदमी ने उसे अभी किडनैप किया था वो फोटो एल्बम में कैसे है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सब लोग उसकी किडनैपिंग में मिले हुए थे? कहीं रोहित भी तो इन सब में शामिल नहीं था? उसका शक धीरे धीरे रोहित पर जाने लगा, तो उसे लगा कि शायद रोहित भी उनसे मिला हुआ है। उसकी आंखों में रोहित को लेकर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो एकदम स्टैचू बनकर वहीं पर खड़ी हो गई। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। तभी उसने पूछा, अरे बस भी करो, इस पे इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? अब तुम मुझे डरा रही हो। आरोही को लगा कि उसे रोहित से ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए, कहीं इस वजह से उन दोनों के बीच में गलतफहमी ना हो जाए। उसने तुरंत उस आदमी की तस्वीर पर हाथ रखते हुए पूछा, ये कौन है? रोहित ने जब उस तस्वीर पर नजर डाली तो वो हंसते हुए बोला, ये तो सुल्तान है, अदिति का भाई। भाई? आरोही एकदम शॉक हो गई। रोहित ने कहा, हाँ, ये अदिति का भाई है, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आरोही को जैसे ही पता चला कि सुल्तान अदिति का भाई है तो उसे पूरी कहानी समझ में आ गई थी। शायद सुल्तान ने उसे इसलिए किडनैप किया था ताकि वो उसकी बहन की खुशियों के बीच में ना आ पाए। पर यह तस्वीर देखकर पता नहीं आरोही ने क्या क्या सोच लिया था। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, वो तो बस सुल्तान और अदिति का चेहरा काफी मिलता जुलता है। सच में
ये दोनों भाई बहन लगते हैं। उसके मन में यही सवाल पैदा हो रहे थे कि क्या उसकी किडनैपिंग के बारे में अदिति को पता था? अगर सुल्तान उसका भाई है तो क्या उसने ये सब कुछ अपनी बहन से शेयर किया था? और अगर अदिति को कुछ नहीं पता था तो क्या वो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा खतरा बन सकती है? वो सही सोच रही थी, क्योंकि सुल्तान कभी भी उसे शिवाय के करीब नहीं जाने देगा। इसका मतलब उसे ये शहर जल्द से जल्द छोड़कर जाना ही होगा। आरोही के चेहरे पर डर अब और ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। रोहित ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये बताऊं या नहीं। क्या बात है, बोलो ना। ये बोलते हुए आरोही उसके साइड में बैठ गई। रोहित अभी भी थोड़ा नर्वस हो रहा था, फिर भी उसने कहा, मुझे राजीव अंकल के बारे में पता चला। सॉरी, मैं उनके अंतिम संस्कार वाले दिन नहीं आ पाया। एक्चुअली मैं शहर से बाहर गया हुआ था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। बस तुम्हें हिम्मत दे सकता हूँ। आरोही अपने पापा का जिक्र सुनकर फिर से दुखी हो गई। उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे। वो इमोशनल होते हुए बोली, कोई बात नहीं, अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं और मेरा कोई अपना नहीं बचा। अब तो मेरा पति भी वापस अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा चुका है। वो काफी अपसेट साउंड कर रही थी। रोहित ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, अरे इतनी दुखी क्यों हो रही हो? शिवाय के जाने से तुम्हारी जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस तरह से खुद को टूटने मत दो। आरोही ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा। वो बस हल्का सा मुस्कुरा दी। पर रोहित को इससे आगे भी कुछ बात करनी थी, पर वो कतरा रहा था। वैसे मैं तुम्हें अंकल से रिलेटेड कुछ पूछने वाला था, पर मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं करना चाहता। आरोही ने जब सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसे जानना था कि रोहित उससे क्या बात करना चाहता है। वो तुरंत बोली, क्या बात है? क्या जानना है आपको? बोलो ना। रोहित पहले थोड़ा नर्वस हुआ, पर फिर फाइनली उसने पूछा, राजीव अंकल की ऑक्सीजन पाइप क्या वो तुमने हटाई थी? ऑक्सीजन पाइप? आरोही ने जब ये सुना तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके जहां में से एक ही सवाल आया, क्या रोहित राजीव से रिलेटेड कुछ जानता है? अब उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने जल्दी से पूछा, आपको इसके बारे में कुछ पता है? प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बता दो। क्या आप जानते हैं कि मेरे पापा की ऑक्सीजन पाइप किसने हटाई? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तो नर्स ने बताया था कि वो रिकवर हो रहे हैं, और अचानक से मेरे पास खबर आई कि वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। और फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे पता चला कि उनकी ऑक्सीजन पाइप हटी हुई थी। मुझे तभी शक हो गया था कि जरूर उन्हें किसी ने जानबूझकर मारने की कोशिश की है। रोहित उसका ऐसा रिएक्शन देखकर हैरान था। मतलब इसे पहले से ही इसके बारे में पता था? यही सवाल सोचकर उसने पूछा, तो क्या इसका मतलब तुमने वो ऑक्सीजन पाइप नहीं हटाई थी? मुझे लगा कि तुमने ये सब अपने पापा के लिए किया है ताकि उन्हें और तकलीफ ना हो। मैंने उनकी रिपोर्ट देखी, पर उसमें यही लिखा था कि उनके ठीक होने के चांसेस नहीं हैं। आरोही सदमे में थी। इसका मतलब उसका शक सही था। किसी ने जानबूझकर ऑक्सीजन पाइप हटाई थी। पर किसने? वो जानती थी कि वो रोहित के साथ मिलकर ये पता लगा सकती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल रोहित का ही था। रोहित ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? आरोही वापस रियलिटी में आई। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि ये काम अदिति या फिर उसके भाई का है। वही लोग मुझसे बदला लेने पर तुले हैं। जरूर ये उन लोगों ने ही। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, उसने रोहित का चेहरा देखा, जो बहुत सीरियस होकर उसे देख रहा था। ये देख उसने बात संभालते हुए कहा, प्लीज ये मत समझना कि मैं आपके दोस्त के बारे में कुछ गलत कह रही हूँ या फिर मैं उससे बुरा बनाना चाहती हूँ, पर मुझे उस लड़की पर शक है। मेरे ख्याल से ये सब कुछ उन दोनों भाई बहन का ही खेल है। अगर आपको बुरा लगे तो आई एम सॉरी, पर यही सच है। आरोही कुछ नहीं चाहती थी। वो बस अपने पापा के लिए जस्टिस चाहती थी। उसके पापा के साथ गलत हुआ। वो अब इस बात को पता लगाकर रहेगी कि उस दिन हॉस्पिटल में क्या हुआ था। अदिति का होश में आना और उसके पापा की मौत हो जाना, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था और आरोही को इसी राज के ऊपर से पर्दा हटाना था। अब चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो अपने पापा की मौत का बदला लेकर रहेगी। आई एम सॉरी, रोहित ने अपसेट होते हुए बोला। मुझे तुम्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। तुम पहले ही इतनी दुख में हो और मैंने तुम्हें और ज्यादा अपसेट कर दिया। एंड मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि तुमने अदिति का नाम लिया, क्योंकि तुम्हारा शक करना बनता है।
तुम गलत नहीं हो, पर हम अदिति को बिना सबूत के ब्लेम भी नहीं कर सकते। रोहित बस उसे समझाना चाहता था कि वो इस तरह से बिना एविडेंस के अदिति पर इल्जाम नहीं लगा सकती। पहले उसे सबूत इकट्ठा करना होगा। कैसे करेगी आरोही इस गुत्थी को सॉल्व? क्या सच में वो अपने पापा के कातिल का पता लगा पाएगी? क्या रोहित इन सब में देगा उसका साथ?